Okay, so now start question number 14. How much electricity is required in coulomb for the oxidation of 1 mole water to O2? तो हमारे पास 1 मोल वाटर को O2 में कन्वर्ट करना है. तो बेसिकली ये कौन सा केस है? इट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. कि वाटर के थ्रू जब हम करंट पास करते हैं तो पानी अपने पार्ट्स में, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक होता है. ठीक है, तो ओवरऑल इक्वेशन आती है 2H2O गिव्स यू 2H2 प्लस O2 ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें कि कैथोड पे क्या हुआ और एनोड पे क्या हुआ, तो देखिए कैथोड पे बेसिकली 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2H2 और एनोड पे 2H2O. ये इक्वेशन आपको अगर याद करें तो बेटर है. 2H2O गिव्स यू O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. तो अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में बैलेंस्ड हैं और ओवरऑल इक्वेशन क्या आएगी? 2H2O गिव्स यू 2H2 प्लस O2. ठीक है, तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बेसिकली 2 मोल वाटर, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल वाटर है, 2 मोल वाटर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगे? 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स. सो 2 मोल H2O requires 4 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कितना चार्ज? 4 फैराडे. तो अगर 1 मोल H2O को करना होगा तो सिर्फ 2 फैराडे होगा. तो यहाँ पर यही पूछा गया कि 1 मोल वाटर के लिए कितना चाहिए, दैट इज 2 फैराडे. सेकेंड पार्ट देखिए, 1 मोल ऑफ FeO. FeO को अगर आप Fe2O3 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस 3 में जा रहा है. ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि Fe2 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेन नहीं करेगा, यहाँ पे लूज करेगा. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3 पॉजिटिव में जा रहा है. तो इसका मतलब 1 मोल Fe2 पॉजिटिव 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो कितना चार्ज लूज हुआ? 1 मोल. ठीक है, दैट इज 1 फैराडे. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो 1 फैराडे. तो सेकंड केस में हम बोल सकते हैं कि चार्ज रिक्वायर्ड और द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड विल बी 1 फैराडे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15. अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, तो यहां पर क्या करना है? हमारे पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स में निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है. ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोड आ गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है. दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के हैं, दोनों आगे सर्किट में कनेक्ट होंगे और बीच में जो सॉल्यूशन है दैट इज निकल नाइट्रेट. तो सॉल्यूशन में क्या होगा? निकल 2 पॉजिटिव आयंस होंगे और NO3 नेगेटिव आयंस होंगे. अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के हैं, मतलब दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं. इलेक्ट्रोड अपने आप ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना ही रिड्यूस हो रहा. ठीक है, क्योंकि प्लेटिनम की ना तो ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे ना ही रिडक्शन होगी. और 5 एम्पियर का करंट 20 मिनट्स तक पास किया. तो चार्ज कितना पास किया? अगर करंट था 5 एम्पियर तो चार्ज कितना होता है? करंट इंटू टाइम, I इंटू टी. तो आएगा 5 इंटू 20. और टाइम को मिनट्स में नहीं लेना है, किस में लेना है? सेकेंड्स में. ठीक है, तो जो टोटल चार्ज पास होगा दैट विल बी 6000 कूलम्स. ओके, अब निकल डिपॉजिट होने की बात हो रही है. अब जो भी यहाँ पर निकल 2 पॉजिटिव आयन होंगे, मान लीजिए ये लेफ्ट में कैथोड है, तो ये निकल 2 पॉजिटिव कैथोड की तरफ भागेंगे. तो निकल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल सॉलिड में कन्वर्ट होगा. तो इसके लिए 1 मोल निकल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब 1 मोल निकल सॉलिड बनता है जिसका एटॉमिक वेट है 58.7 ग्राम. तो मतलब 58.7 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 फैराडे चार्ज. हमारे पास चार्ज कितना है? 6000 कूलम. 2 फैराडे का मतलब कितना है? 2 इंटू 96,500.
तो मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम से जनरेट हुआ 58.7 ग्राम निकल। तो इतने कूलम 6000 कूलम से कितना जनरेट होगा? 58.7 अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू 6000। तो यहाँ पर आप 96,500 की जगह 96,487 भी ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। वो एग्जैक्ट वैल्यू है, बट इसको हम मोस्ट ऑफ द केसेस 96,500 ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितने ग्राम निकल आएगा? टोटल अराउंड 1.8 ग्राम। ठीक है, तो इतने ग्राम निकल फाइनली डिपॉजिट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16th कि 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, तो 3 सेल्स थे ए बी सी और तीनों को रखा है सीरीज में। ठीक है, ए में है जिंक सल्फेट, बी में है सिल्वर नाइट्रेट और सी में है कॉपर सल्फेट, और तीनों को सीरीज में रखा है। सीरीज में रखने से क्या होता है? करंट सेम होगा। तो करंट इज सेम इन द 3 सेल्स। तो तीनों सेल्स में करंट सेम होगा, तो चार्ज भी सेम ही पास होगा। अब यहां पर बताया गया कि करंट है 1.5 एम्पियर्स का, और इसको कितनी देर पास किया ये नहीं बताया, पर जितनी भी देर पास किया उससे 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ। तो सिल्वर अगर डिपॉजिट हुआ मतलब इस सेल में, बी सेल में, तो Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू सिल्वर। तो 1 मोल आयंस को 1 मोल मतलब 1 फैराडे चार्ज चाहिए, तब जाके 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है। तो आप बोल सकते हो कि 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए? 96,500 कूलम। तो 1.45 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए? 90,500 डिवाइड बाय 108 इंटू 1.45 कूलम। तो ये वैल्यू आ जाएगी फाइनली आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1295 कूलम्स। तो इतना चार्ज पास हुआ 1295। ठीक है, अब चार्ज जो होता है वो होता है करंट इनटू टाइम। तो चार्ज तो आपके 1295, करंट दिया है 1.5 इंटू टाइम, और ये टाइम किस में? सेकंड्स में। तो यहां से सॉल्व करने पे टाइम आपके पास आ जाएगा 864 सेकेंड्स। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर तक करंट चला? 864 सेकेंड्स तक चला। अब व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। अब देखो बात वही आ गई कि क्योंकि करंट तीनों में सेम है तो चार्ज भी तीनों में सेम होगा। मतलब बाकी 2 सेल्स में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट में भी 1295 कूलम्स ही फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब देखिए जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिंक बनाने के लिए। मतलब जिंक का एटॉमिक वेट कितना होता है? 65.4। तो 65.4 ग्राम बनाने के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें कि 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम से जनरेट होता है 65.4 ग्राम। तो 1295 कूलम से कितना जनरेट होगा? 65.4 अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू 1295, इतने ग्राम जिंक। ठीक है, तो ये फाइनली आ जाएगा 0.44 ग्राम जिंक। वैसे ही कॉपर के लिए कर सकते हैं। तो कॉपर 2 पॉजिटिव को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कॉपर बनाने के लिए, तो मतलब 2 फैराडे चार्ज चाहिए, और कॉपर के लिए होता है 63.5 ग्राम्स। तो सेम चीज़ कि 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम से 63.5 ग्राम कॉपर बनता है। तो 1295 कूलम से कितना बनेगा? 63.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 96,500 इंटू 1295 ग्राम कॉपर। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.42 ग्राम कॉपर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर।